हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका वीके स्ट्रीट 2.0 में। आज हम बात करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जैसे कुचिपुड़ी नृत्य। हमने नृत्य के बारे में बात किया था, भरतनाट्यम हो गया था। अब हम बात करते हैं कुचिपुड़ी के बारे में, ठीक है, कि कुचिपुड़ी नृत्य क्या है। तो कुचिपुड़ी जो नृत्य है, सिर पर मटके पानी के बर्तन को रख कर संतुलित करते हैं। इसे तरंगम कहते हैं और इसलिए उसको मटका नृत्य भी कहते हैं। समझ बताइए, इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? उत्पत्ति जो हुई थी कुचेला ग्राम आंध्र प्रदेश से हुआ था, ठीक है। इसका आधार क्या है? तो भागवत पुराण आधार है। यह क्या होता है? कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है। इसमें किसका उपयोग किया जाता है? कर्नाटक संगीत का उपयोग किया जाता है। और इसमें किसकी प्रधानता होती है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है? तो श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। उत्पत्ति कहाँ से होती है? कुचेला ग्राम आंध्र प्रदेश से, ठीक है। जलचित्र नृत्य जो होता है, पैर के अंगूठे के द्वारा जमीन पर आकृति का निर्माण जो होता है वो जलचित्र द्वारा होता है। इसे थाल नृत्य भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? थाल नृत्य भी कहा जाता है। इसके प्रमुख कलाकार के बारे में देख लेते हैं कि इसके प्रमुख कलाकार कौन से होते हैं। कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार कौन कौन से होते हैं? पहला है यामिनी कृष्णमूर्ति, मोस्ट इम्पोर्टेंट। दूसरा है राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, दूसरा राधा रेड्डी, राजा रेड्डी। दिल्ली में नाट्य तरंगिणी स्कूल की स्थापना करने वाली हैं, ठीक है, दिल्ली में नाट्य तरंगिणी स्कूल की स्थापना करने वाली हैं कौन? राधा रेड्डी और राजा रेड्डी, ठीक है। एक तीसरा आता है पद्मा रेड्डी। तो पद्मा रेड्डी का भी संबंध किससे है? कुचिपुड़ी नृत्य से। किससे? कुचिपुड़ी नृत्य। तेलंगाना में पहली बार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला। तेलंगाना में किसको? पद्मा रेड्डी को पहली बार संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। इसके बाद आते हैं अपर्णा सतीशन राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला है, ठीक है। अपर्णा सतीशन को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार मिला है। पांचवा है शोभा नायडू। छठा है बेम्पति चिन्ना सत्यम, इसको याद रखिएगा, बेम्पति चिन्ना स्वामी। कुचिपुड़ी कला अकादमी की स्थापना इसने किया था। कब किया था? तो 1963 में किया था। कब किया था? 1963 में किया था। अब एक क्वेश्चन और बोलता है कि भाला कल्पकम नृत्य का आधार क्या है? तो इसका जो आधार होता है वो कुचिपुड़ी होता है। क्या होता है? कुचिपुड़ी। इसके बाद अगर बात करते हैं हम उड़ीसा नृत्य की बात करें, उड़ीसा नृत्य की। उड़ीसा में मंदिरों में नृत्य से शुरुआत हुई थी। इसे चलती फिरती मूर्ति कला कहते हैं। इसका प्रारंभिक जो साक्ष्य मिलता है उदयगिरी गुफा से प्राप्त होता है ना। इसके जो संरक्षक थे कौन थे? खारवेल थे। कौन थे? खारवेल थे। त्रिभंग मुद्रा, इसमें शरीर को 3 बार वक्र में मोड़ा जाता है। 3 बार वक्र में, जैसे ऐसे 3 बार वक्र में मोड़ा जाता है। 3 बार वक्र में, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, 3 बार वक्र में मोड़ा जाता है। इसलिए इसे बटू नृत्य भी कहते हैं। इसलिए इसे क्या बोलते हैं? बटू नृत्य भी कहते हैं। इस नृत्य की शुरुआत मंगलाचरण से होती है। इस नृत्य की शुरुआत मंगलाचरण से होती है और अंत घारीसन से होता है। ये इम्पोर्टेंट पूछता है। अब ये नहीं पूछता कि उड़ीसा नृत्य किस राज्य से है या उड़ीसा से संबंधित क्या चीज़ है, इसके बारे में यहीं से पूछेगा। संरक्षक कौन थे उड़ीसा नृत्य के? तो खारवेल थे। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब हम बात करते हैं उड़ीसा के नृत्य के जो आपके कौन कौन से हैं जो उड़ीसा नृत्य करते हैं। पहला है केलुचरण महापात्र। इन्हें पद्म विभूषण 2000 में मिला था। उड़ीसा के पहले व्यक्ति जिनको पुरस्कार मिला था कौन है? केलुचरण महापात्र। सर्जन उत्सव की स्थापना किसने किया था? तो केलुचरण महापात्र ने किया था। पद्म विभूषण 1988 में मिला। पखावाज वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। ये किसके वादक थे? तो पखावाज वाद्य यंत्र के प्रमुख वादक थे। इसमें आता है आपका किसका नाम? सोनल मानसिंह, संयुक्ता पाणिग्राही, इंद्राणी रहमान और चार्ल्स फ्रेबी। इंद्राणी रहमान और चार्ल्स जो फ्रेबी हैं ये अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त हैं। माधवी मुड़गल, उसके बाद गुरु पंकज दास, कुमकुम मोहंती,
ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। कुमकुम मोहंती किससे संबंधित है? तो उड़ीसा नृत्य से। इलियाना इटली मूल पहली विदेशी नृत्यांगना जिन्हें पद्म श्री दिया गया 2006 में, कौन है? इलियाना इटली मूल पहली विदेशी नृत्यांगना जिन्हें पद्म श्री दिया गया कब? 2006 में। 10वां देखते हैं माइकल जैक्सन। देखिए माइकल जैक्सन के ब्लैक एंड वाइट म्यूजिक ट्रैक में यमुना सागर शिवम ने उड़ीसा नृत्य प्रस्तुत किया था। कौन प्रस्तुत किया था? यमुना सागर शिवम ने उड़ीसी नृत्य प्रस्तुत किया था। ये इम्पोर्टेंट। क्लियर। अब आते हैं मोहिनी अट्टम की बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। मोहिनी अट्टम क्या है? भगवान विष्णु का मोहिनी रूप में होता है। मोहिनी अट्टम का मतलब होता है सुंदर स्त्री, और मोहिनी का मतलब होता है सुंदर स्त्री, और अट्टम का मतलब होता है डांस। कहाँ मनाया जाता है? तो केरल राज्य में। कहाँ? केरल राज्य में। ठीक है। ये क्या होता है? केवल महिलाओं द्वारा होता है। ये श्वेत वस्त्र पहनकर होता है। कोमलता, सुंदरता और लास्य की प्रधानता होती है इसमें। संरक्षण क्या होता है? श्रावण कोर रियासत। व्यवहार माला ग्रंथ में इसी का उल्लेख होता है। व्यवहार माला ग्रंथ में किसका उल्लेख होता है? इसी का उल्लेख होता है। लेखक कौन है व्यवहार माला के? नारायणन है। मोहिनी अट्टम की जननी किसको बोलते हैं? तो कल्याणी अम्मा को बोलते हैं। देखिए मोहिनी अट्टम की जननी किसको बोलते हैं? तो कल्याणी अम्मा को बोलते हैं। और नाम्बियार की घोष यात्रा कविता में किसका तो नाम्बियार की घोषणा यात्रा कविता में भी इनका क्या है? उल्लेख है। ठीक है, बिल्कुल। जो पढ़ा रहे हैं उसको आप ध्यान दीजिए। प्रमुख कलाकार देख लीजिए। कनक रेले जी हैं, जयप्रभा मेनन है, हेमा मालिनी है, श्रीदेवी है, सुंदर नायर है। इसको याद रखिएगा सुंदर नायर को। कलामंडलम क्षेमवती है, भारती शिवाजी हैं। तो ये सारे इम्पोर्टेंट हैं इसके क्या? नृत्यांगना। चलिए आई बात समझ में। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कथक की। कथक नृत्य की बात करते हैं। क्या कथक का मतलब अर्थ क्या होता है? कथिका या कथा है। ये कहाँ? उत्तर भारत का एक नृत्य है। प्रमुख घराने कौन कौन से हैं? जयपुर है, लखनऊ है, बनारस है, रामगढ़ है और घराना, ये सब घराना है। पुरुष क्या पहनते हैं? धोती। पूछा था क्वेश्चन कि कथक नृत्य में पुरुष क्या पहनते हैं? तो धोती पहनते हैं। महिला क्या पहनती है? साड़ी और लहंगा। इसमें क्या होता है कि पैरों में घुंघरू पहनना अनिवार्य है। हिंदुस्तान शास्त्रीय संगीत शैली का उपयोग होता है किसमें? कथक नृत्य में। और मुस्लिम संस्कृति की झलक या छलक इसमें क्या होती है? दिखाई देती है। किसमें? कथक नृत्य में। पुनर्जीवित का श्रेय किसे दिया जाता है? कालका प्रसाद और बिंदादीन महाराज को दिया जाता है। किसको? कालका प्रसाद को और बिंदादीन महाराज को दिया जाता है। ठीक है। ठुमरी का संबंध भी किससे है? तो ठुमरी का संबंध भी कथक नृत्य से है। नोट देखिए, गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहते हैं और इनको पद्म विभूषण मिला था 2016 में। इस बात का ध्यान रहे। गिरिजा देवी को ठुमरी की रानी कहते हैं और पद्म विभूषण मिला था 2016 में। प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं? तो पहला है पंडित बिरजू महाराज। 1986 में पद्म विभूषण दिया गया। इनका संबंध किससे है? तो लखनऊ घराना से है। कालका बिंदादीन घराना से है। पंडित बिरजू महाराज मोहे रंग दो लाल गाने में आवाज़ और कोरियोग्राफी घराना बाजीराव मस्तानी, है ना, इसने ही किया था। अच्छन महाराज, लच्छू महाराज और शंभू महाराज। ठीक है। इसके बाद सितारा देवी याद रखिएगा आप, मालविका सरकार और रोहिणी भाटे ने क्या किया था? नृत्य भारती कथक अकादमी की स्थापना किया था। कहाँ पे? पुणे में। नृत्य भारती कथक अकादमी की स्थापना किसने किया था? तो रोहिणी भाटे ने किया था। कहाँ किया था? पुणे में किया था। ठीक है।
इससे क्वेश्चंस बनता है। प्रेरणा श्रीमाली जयपुर घराने से है ना। रोशन कुमारी कहाँ से है, ये भी जयपुर घराने से है। श्री भानु महाराज कहाँ से हैं, ये भी जयपुर घराने से हैं। जयपुर घराने को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो श्री भानु महाराज को जाता है। किसको जाता है, श्री भानु महाराज को जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। जयपुर घराने को शुरू करने का श्रेय किसको जाता है, तो जयपुर घराने को शुरू करने का श्रेय जाता है आपको श्री भानु महाराज जी को जाता है। जानकी प्रसाद का संबंध किससे है, तो ये बनारस घराना से संबंधित है। शोभना नारायण कथक नृत्य से है, ठीक है। लखनऊ घराने से कौन है, ईश्वरी प्रसाद। कौन है, ईश्वरी प्रसाद। आइए इम्पोर्टेंट देखते हैं। राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना, देखिए राष्ट्रीय कथक नृत्य संस्थान की स्थापना 1964 ईस्वी में न्यू दिल्ली में हुई थी। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सितारा देवी को नृत्य सामग्री की उपाधि दी थी। क्या दी थी, नृत्य सामग्री को उपाधि दी थी। एग्जाम में जाने से पहले ये मेरा वीडियो देख लीजिएगा आप, वन लीनियर सब याद हो जाएगा। रानी कर्ण ने 1995 में संस्कृति श्रेष्ठकर नृत्य अकादमी की स्थापना कलकत्ता में की थी। तो रानी कर्ण ने 1995 में संस्कृति श्रेष्ठकर नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ की थी, तो कोलकाता में की थी। तो ये रहा आपका क्या, कथक नृत्य। क्या रहा, कथक नृत्य। उसके बाद हम बात करते हैं कथकली की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, कथकली की बात करते हैं, ठीक है। इसका PDF आपको मिलेगा कहाँ, टेलीग्राम चैनल पे। मैं इसका टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे आकर के इसको नोट कर लीजिएगा, आपको ये नोट्स भेज देंगे। कथकली कहाँ का है, केरल राज्य का है। आधार महाकाव्य क्या है, तो आधार महाकाव्य 2 है। पहला है रामायण जिसको रामानट्टम बोलते हैं, और महाभारत जिसको कृष्ण अट्टम बोलते हैं, है ना, कृष्ण अट्टम बोलते हैं। विशेषता क्या है, आँखों और भौहों का संचालन। चेहरे पर हरा, काला एवं लाल रंग की प्राथमिकता होती है। हरा मतलब दिव्यता प्लस अच्छाई का प्रतीक है। ये पूछता है कि चेहरे पर जो हरा होता है वो क्या होता है, वो दिव्यता प्लस अच्छाई का प्रतीक है। काला और लाल किसका है, दुष्टता यानी बुराई का प्रतीक है, ठीक है। इसकी विशेषता क्या है कि अच्छाई की बुराई पर जीत, इसकी क्या है, ये थीम है। विशेषता क्या है, मुकुट या किरीट का होना क्या है, अनिवार्य है। मुकुट या किरीट का होना अनिवार्य है। तांडव रूप होता है यानी रौद्र रूप की तरह होता है। किसमें होता है, रौद्र रूप की तरह। शुरुआत में इस नृत्य को केवल पुरुष ही प्रदर्शित करते थे, लेकिन रीता गांगुली ने इसे महिलाओं में शुरू किया था। कौन किया था, रीता गांगुली ने इसे शुरू किया था। पुनर्जीवित करने का श्रेय किसको जाता है, तो वी नारायण मेनन और गुरु गोपीनाथ को जाता है। वी नारायण मेनन और गुरु गोपीनाथ को जाता है। कथकली नृत्य से पहले सेवाकाली अभ्यास होता है। कथकली नृत्य से पहले क्या होता है, सेवाकाली अभ्यास होता है। कथकली नृत्य से पहले क्या होगा, सेवाकाली अभ्यास होता है। नल चरितम नाटक भी कथकली पर आधारित है। तो नल चरितम नाटक किस पर आधारित है, तो ये भी कथकली पर आधारित है। ये बात का ध्यान रहे। क्लियर हुआ बात, बिल्कुल। अब हम प्रमुख कलाकार की बात कर लेते हैं। प्रमुख कलाकार में पहले आएंगे वी नारायण मेनन। ये क्या है कि केरल कला मंडलम की स्थापना करने का श्रेय जाता है किसको, वी नारायण मेनन को जाता है। क्या कहते हैं, केरल कला मंडलम की स्थापना करने का श्रेय। उसके बाद रीता गांगुली को जाता है। इसके बाद रीता गांगुली हैं किसमें, कथकली का, कृष्ण। उसके बाद रीता गांगुली पहली महिला थी। कृष्ण नायर, मृणाली साराभाई जो कि भरतनाट्यम प्लस कथकली दोनों की हैं। कौन, मृणाली साराभाई। शांता राव भी हैं। कृष्ण कुहरी गोपीनाथ, हरिप्रिया नंबूदरी, आनंद शिवरमन, गुरुकुंज कुरूप, ये सब क्या है, कथकली नृत्य के, है ना, कथकली नृत्य करते हैं। मिलेना सिल्वेनी जो कि इटली की है ना, कथकली में पद्मश्री मिला था। ध्यान दीजिएगा कि मिलेना सिल्वेनी जो है कहाँ की है, ये इटली की है। कहाँ की है,
ये इटली की है। और इनको मिला क्या था, इनको कथकली में पद्म श्री मिला हुआ है। क्लियर। तो ये रहा कथकली हो गया आपका। फिर इसका आता है मणिपुरी नृत्य। क्या आता है, मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य का जो आधार होता है भगवान श्री कृष्ण प्लस राधा रानी का, है ना। इसका जो आधार होता है ये मणिपुर का नृत्य होता है। किसका नृत्य होता है, मणिपुर का नृत्य होता है। श्री कृष्ण की वेशभूषा क्या होती है, मोरपंखी प्लस धोती, है ना। और राधा रानी की वेशभूषा क्या है, कठोर, क्या, कठोर कठोर घूंघट, कठोर, ये कठोर घापर है, कठोर घापर प्लस घूंघट होता है। सामूहिक प्रदर्शन को, अगर सामूहिक प्रदर्शन मतलब सभी एक साथ प्रदर्शन करते हैं, इसे बोलते हैं संकीर्तन कहते हैं। इसमें छोटी ढोलकों का होना अनिवार्य है, जिसे पुंग या चोलम कहते हैं। इसमें जो छोटी ढोलक होता है वो जो इसमें छोटी ढोलक का होना अनिवार्य है, जिसे क्या कहते हैं, पुंग या चोलम बोलते हैं, पुंग या चोलम। जोगोई चोलम संकीर्तन का संबंध क्या है, तो मणिपुरी नृत्य से है। किसका, जोगोई चोलम संकीर्तन का संबंध मणिपुर नृत्य से है। जोगई का मतलब रासलीला, चोलम का मतलब तांडव रूप, संकीर्तन का मतलब सामूहिक। ठीक है, ये होता है। गुरु रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में 1901 में पश्चिम बंगाल में मणिपुर नृत्य को बढ़ावा दिया। ठीक है। 41वां विश्व धरोहर के रूप में किसे सूचित में शामिल किया गया, तो शांति निकेतन को। भविष्य में विश्व भारती विश्वविद्यालय चालू किया जाएगा। भविष्य में क्या है कि विश्व भारती विश्वविद्यालय चालू किया जाएगा। ठीक है। शांति निकेतन क्या है, 41वां हमारा विश्व धरोहर में क्या हुआ, शामिल किया गया है। ठीक है। प्रमुख कलाकार देख लीजिए, झावेरी बहन, है ना, झावेरी बहन, गुरु बिपिन सिंह, चारू माथुर, एल बीनो देवी, बिंबावती, राजकुमार सिंह जी, नीलेश्वर मुखर्जी, कौन, नीलेश्वर मुखर्जी, रंजना दर्शना सुवर्णा नैना, ये झावेरी बहन, है ना। इसके बाद आता है 8वां आता है सत्रिय नृत्य। भारत का सबसे नवीनतम जो नृत्य है वो कौन सा नृत्य है, सत्रिय नृत्य है। कब शामिल हुआ, 2000 में। दूसरा, असम में क्या हुआ, ये क्या है, सत्रिय नृत्य कहाँ मनाया जाता, असम में। संस्थापक कौन से हैं, श्रीमंत शंकरदेव। श्रीमंत शंकरदेव ने अंकिया नाटक और इनका जो नारा था, एक शरण नाम धर्म, यानी एक ईश्वर का नाम श्रद्धापूर्वक जपना, एक शरण नाम धर्म, वैष्णव धर्म से संबंधित है। सत्रिया जो नृत्य है वैष्णव धर्म से संबंधित है। बोर गीत संगीत का उपयोग किया जाता है। सत्रिया नृत्य में किसका उपयोग किया जाता है, तो बोर गीत संगीत का उपयोग किया जाता है। प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, तो श्रीमंत शंकरदेव, शारदा सैकिया और इंदिरा पीपी बोहरा, गुरु जातिन गोस्वामी, प्रदीप चलिहा और गहन चंद्रा गोस्वामी। प्रदीप चलिहा और गहन चंद्रा गोस्वामी। कौन है, गहन चंद्रा गोस्वामी। ठीक है, ये रहा आपका सत्रिया नृत्य, ये हो गया आपका ख़त्म। ठीक है। इसके बाद हम चर्चा करेंगे हम भारतीय विश्व धरोहर के बारे में। किसके बारे में, भारतीय विश्व धरोहर के बारे में। भारतीय विश्व धरोहर कौन कौन से हैं हमारे, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखिए, भारतीय विश्व धरोहर के बारे में बात करेंगे। अध्याय 2, भारतीय विश्व धरोहर। यूनेस्को विश्व धरोहर वर्ल्ड जो हेरिटेज है भारत में अभी 43 है, लेटेस्ट। समझ बताइए। 35 क्या है आपका, सांस्कृतिक है। क्या है, 35 क्या है आपका, सांस्कृतिक है। 7 क्या है, प्राकृतिक है। और 1 क्या है, मिश्रित है। एक जो मिश्रित है
वो कौन सी है? तो वो कंचनजंगा है जो सिक्किम में स्थित है। क्या है? कंचनजंगा है जो कहाँ स्थित है? सिक्किम में। सर्वाधिक विश्व धरोहर इटली में है ना। जो सर्वाधिक विश्व धरोहर है वह इटली में है और कितना है? 60। भारत विश्व धरोहर की सूची में वर्तमान में कौन से स्थान पे है? तो छठे स्थान पे है। कौन से स्थान पे है? तो छठे स्थान पर है। ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की 46वीं बैठक, सुनिए, यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति की जो 46वीं बैठक हुई थी जुलाई 2024 में भारत में नई दिल्ली, है ना। जुलाई 2024 में भारत में नई दिल्ली भारत मंडपम में हुई थी, जहां मोइदम को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। मोइदम को विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया था। जुलाई 2025 में 47वीं बैठक कहाँ? सोफिया बुल्गारिया में होगी। मतलब जुलाई 2025 में 47वीं जो बैठक होगी, 46वीं बैठक तो नई दिल्ली में हुई थी, और जो 2025 में जुलाई 2025 में 47वीं जो बैठक होगी सोफिया बुल्गारिया में होगी। कहाँ होगी? सोफिया बुल्गारिया में होगी। अब देखिए एक प्रोजेक्ट परी के बारे में बात करते हैं। सांस्कृतिक मंत्रालय यूनेस्को की बैठक के लिए, यूनेस्को की बैठक के दौरान भारतीय संस्कृति को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है ना। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो ये यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? पेरिस, फ्रांस में है। कहाँ है भैया? तो पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है? तो यूनेस्को का हेड क्वार्टर है पेरिस, फ्रांस में है। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ होता है? तो पेरिस, फ्रांस में है। पहला है अजंता की गुफाएं 1983। पहला जो है अजंता की गुफाएं 1983। ठीक है। अजंता की गुफाएं, इसको कब किया गया था? अजंता की गुफाएं ये कहाँ है? औरंगाबाद में। नया नाम क्या हो गया है? छत्रपति संभाजी नगर, है ना, औरंगाबाद का, जो कि महाराष्ट्र में है। अजंता की गुफाएं, इसमें क्या 29 गुफाएं हैं जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। गुफा नंबर 16 और गुफा नंबर 17 इम्पोर्टेंट्स है। गुफा नंबर 16 मरनासन राजकुमारी की है और गुफा नंबर 17 चित्रशाला के लिए है। ठीक है। किसके लिए है? चित्रशाला के लिए है। उसके बारे में अगर हम बात करेंगे, फिर देखिए अजंता की गुफाएं को रॉक कट केव यानी पहाड़ों को काटकर बनाई गई गुफा है। पहाड़ों को काटकर क्या है? बनाई गई क्या है? गुफा है। पहाड़ों को काटकर बनाई गई गुफा है। इसके बाद आगरा का किला, आगरा का किला को कब शामिल किया गया? 1983 में शामिल किया गया। कब किया गया? 1983 में शामिल किया गया। लाल बलुआ पत्थर से क्या होता है कि ये निर्मित होता है। कौन? आगरा का किला लाल बलुआ पत्थर से निर्मित होता है। इसका जो निर्माण होता है, निर्माण किया था अकबर प्लस शाहजहां। शाहजहां ने कुछ हिस्सा शाहजहां ने बनवाया था इसका, शाहजहां ने कुछ हिस्सा इसका बनवाया था। आगरा का किला औरंगजेब ने शाहजहां को कैद कर अर्थात बंदी बनाकर मुसम्मन बुर्ज में कैद किया था, जहां ताजमहल दिखता था। जहां से क्या होता था? ताजमहल दिखता था। कौन सा बुर्ज में? आगरा का किला का जो सबसे पुराना जो नाम था बादलगढ़ था। क्या था? बादलगढ़ था। क्या था? आगरा का किला 1983 में जो पहले पुराना नाम था क्या था? बादलगढ़ था। ठीक है। तो मुसम्मन बुर्ज में क्या किया था? कैद किया था। समझ में आ गई? आगरा का किला। क्लियर हुई बात? चलिए फिर नेक्स्ट हम देखते हैं ताजमहल। ताजमहल को कब शामिल किया गया बताइए? तो ताजमहल को शामिल किया गया 1983 में, इसको भी शामिल किया गया। आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 में किया था। सुनिए, आगरा की स्थापना सिकंदर लोदी ने कब किया था? तो 1504 में किया था। कब किया था? तो 1504 में किया था। क्लियर? बिल्कुल। कब किया था? तो 1504 में किया था। अब आगरा का निर्माण किसने किया था? तो शाहजहां ने किया था। इसका वास्तुकार कौन था? तो उस्ताद अहमद लाहौरी। प्रमुख मिस्त्री कौन था? तो उस्ताद ईसा। मुख्य मिस्त्री कौन था? तो उस्ताद ईसा भी था। ये कहाँ स्थित है? तो आगरा में स्थित है। इसका निर्माण मरकाना नागौर के सफ़ेद संगमरमर से हुआ था। ठीक है। इसमें क्या है कि इसमें जो है SO2 तथा NO2 गैस निकल रही है और यह ऊपर जाएगी और पानी के साथ मिल करके H2SO4 यानी शांत सल्फ्यूरिक अम्ल
या HNO3 एसिड रन होने से इसका रंग जो है हल्का पीला होने लगा है। ठीक है, तो अम्लीय वर्षा के कारण ताजमहल का रंग क्या है, हल्का पीला हो गया है। किसके कारण, अम्लीय वर्षा के कारण। तो अम्लीय वर्षा मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल प्लस HNO3 यानी H2SO4 प्लस HNO3 जब वर्षा के बूंदों में मौजूद होते हैं तो वह इमारतों को ख़राब करते हैं। इसलिए अम्लीय वर्षा को इमारतों का कुष्ठ रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कुष्ठ रोग कहा जाता है। ठीक है, बिल्कुल। अब आते हैं चौथा, एलोरा की गुफाएं। एलोरा की गुफाएं को भी 1983 में शामिल किया गया विश्व धरोहर में। कहाँ है, औरंगाबाद में, जो कि महाराष्ट्र में है। कुल गुफाएं कितनी हैं, तो 34 गुफाएं हैं। ब्राह्मण गुफाएं कितनी हैं, तो 17। बौद्ध गुफा कितनी है, तो 12। जैन गुफा कितनी है इसमें, तो 5। गुफा नंबर 16 में क्या है, तो कैलाशनाथ। क्या है, कैलाशनाथ। अब 20 रुपये की नोट पे 20 रुपये के नोट पे क्या है आपका, तो एलोरा की गुफाएं हैं। 20 रुपये के नोट पर क्या मुद्रित है, तो एलोरा की गुफाएं। क्लियर हुई बात, बिल्कुल। अब हम आते हैं सूर्य मंदिर कोणार्क, जिसमें कब शामिल हुआ, ये 1984 ईस्वी में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ, 1984 में शामिल हुआ। 10 रुपये के नोट पे 10 रुपये का जो नोट होता है उस पर सूर्य का मंदिर कोणार्क स्थित है। विशाल रथ के आकार का मंदिर है। 7 घोड़े और 12 जोड़ी चक्र हैं, है ना। 7 जो घोड़े हैं वो सप्ताह को बताता है और 12 जोड़ी चक्र किसको बताता है, महीने को बताता है। ठीक है, सूर्य के मंदिर और कोणार्क को ब्लैक पगोड़ा कहते हैं, जिसको नरसिंह देव प्रथम ने बनवाया था और जहाज़ों को अपनी ओर आकर्षित करने के कारण, है ना, सूर्य मंदिर जाना जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम आते हैं महाबलीपुरम में। क्या, महाबलीपुरम में स्मारकों का समूह जो कि 1984 है। ठीक है, महाबलीपुरम का स्मारक शामिल कब हुआ, 1984 में। कहाँ है, तो कांचीपुरम तमिलनाडु में है। वंश कौन सा है, पल्लव वंश है, जिसको नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। किसको बनवाया था, नरसिंह वर्मन ने बनवाया था। इसको क्या बोलते हैं, सप्त पैगोड़ा मंदिर भी कहते हैं, है ना। क्या बोलते हैं, सप्त पैगोड़ा मंदिर भी कहते हैं, है ना। अब रथ मंदिर, इसको रथ मंदिर भी बोलते हैं। सबसे बड़ा रथ युधिष्ठिर रथ है और सबसे छोटा जो रथ है वो क्या है, द्रौपदी रथ। सबसे छोटा रथ क्या है, द्रौपदी रथ। क्लियर होगी बात। सबसे बड़ा रथ कौन सा है, युधिष्ठिर रथ, और सबसे छोटा रथ कौन सा है, द्रौपदी रथ। ठीक है, उसके बाद आता है केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 में शामिल किया गया यूनेस्को में, है ना। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान 1985 भरतपुर राजस्थान में स्थित है। इसको घाना पश्चिम बिहार भी कहा जाता है। डॉक्टर सलीम अलीम की कर्म स्थली है। किसकी स्थली है, तो डॉक्टर सलीम अलीम की कर्म स्थली है, जिसको बैट्समैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इसमें साइबेरियन क्रेन का भारत में आवास होता है ना। इसमें क्या होता है, जो स्थल जो होती है इसमें दलदली भूमि होती है, वेटलैंड होता है। क्लियर, क्या होता है, वेटलैंड होता है, बिल्कुल। उसके बाद आता है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को भी 1985 में शामिल किया गया। असम में स्थित है। एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है। इसके लिए फेमस है, एक सींग वाले गंडे के लिए फेमस है। उसके बाद 9वां जो आता है मानस वन्यजीव अभयारण्य 1985 में शामिल किया गया। ये कहाँ स्थित होता है, तो ये किस में स्थित है, तो असम में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्त मेरे, तो असम में स्थित है। क्लियर होगी बात, बिल्कुल। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट हम आते हैं गोवा के चर्च और कॉन्वेंट पे आते हैं। ठीक है, गोवा के चर्च और कॉन्वेंट पे आते हैं, जिसकी स्थापना हुई थी 1986 में। कितने में हुई थी, 1986 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी, 1986 में हुई थी। पुर्तगालियों के शासन में। ठीक है, नीनो डी कुन्हा ने गोवा को पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था। नीनो डी कुन्हा ने गोवा को क्या किया था, पुर्तगालियों की राजधानी बनाया था। क्लियर। इसके बाद अगर हम बात करें 19 दिसंबर 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को गोवा से बाहर कर लिया गया।
ठीक है। 1961 में ऑपरेशन विजय के द्वारा पुर्तगालियों को गोवा से बाहर कर लिया गया। 1987 में गोवा को पूर्ण राज्य बनाया गया। कब बनाया गया? 30 मई 1987 में गोवा को क्या किया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। पूर्ण राज्य का क्या किया गया? दर्जा दिया गया। 11वां है हम्पी में स्मारकों का समूह 1986। हम्पी में स्मारकों का समूह 1986 ये कहाँ है? तो कर्नाटक में है। हम्पी विजयनगर की राजधानी है। विश्व का सबसे बड़ा खुला संग्रहालय है। क्या है? विश्व का सबसे बड़ा खुला संग्रहालय स्थित है। विश्व का सबसे बड़ा क्या है? खुला संग्रहालय स्थित है। क्लियर हुआ बात कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ बात? बिल्कुल। और 50 रुपये के ये जो हम्पी का स्मारकों का समूह है ये तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। और जो 50 रुपये के नोट पर जो पर स्थित होता है, क्या होता है? हम्पी में स्मारकों का समूह ये 50 रुपये के नोट पर स्थित है। क्लियर। अब आते हैं फतेहपुर सिकरी। इसका जो विश्व धरोहर में शामिल हुआ 1986 में शामिल हुआ। कब शामिल हुआ? 1986 में। ये कहाँ है? आगरा के अंदर। अकबर ने निर्माण करवाया था। बुलंद दरवाज़ा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में। पंचमहल अकबर ने बनवाया था। जोधा महल भी इसी में स्थित है। जोधा महल भी क्या है? इसी में स्थित है। और फतेहपुर सिकरी का वास्तुकार कौन था? तो बहाउद्दीन। कौन था? बहाउद्दीन। जोधा महल सलीम चिश्ती का दरगाह भी स्थित है। कहाँ? इसी में। ओके। सॉरी फ्रेंड, तबीयत सही नहीं है मेरी। खजुराहो के स्मारकों का समूह 1986 में शामिल हुआ। छतरपुर महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों ने बनवाया था। ये पंचायन शैली में बने हुए। पंचायन शैली में मतलब 5 मंदिरों का समूह होगा, बीच में ये रहेगा, मतलब 5 मंदिर होंगे पंचायत शैली। इसमें कंदरिया महादेव मंदिर, विष्णु का चतुर्भुज मंदिर स्थित है। ठीक है, समझ बात आई। इसके बाद हम आते हैं सुंदरवन। इसके बाद आते हैं हम सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान 1987। ठीक है, कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। कहाँ स्थित है? आपका पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। 1984 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला। रॉयल बंगाल टाइगर आरबीआई का लोगो, सुंदरवन राष्ट्रीय आरबीआई का लोगो है। यहाँ सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। यहाँ मैंग्रोव वनस्पति मिलती है। हैलोफाइट लवण युक्त जल होता है। क्या होता है? हैलोफाइट लवण युक्त जल होता है। एलिफेंटिक गुफाएं 1987। ये क्या है? मुंबई महाराष्ट्र में है। भगवान शिव को समर्पित है। गुफा ने नटराज एवं अर्धनारीश्वरी का रूप होता है। ठीक है, इसमें टोटल जो गुफाएं हैं कितनी हैं? 7 हैं। क्लियर। उसके बाद 16वां आता है पद्मदकल स्मारकों का समूह 1987। ये कहाँ है? कर्नाटक में। चालुक्य वंश ने बनवाया था। मालप्रभा नदी किनारे स्थित है। फेमस टेम्पल कौन सा है? विरूपाक्ष मंदिर सबसे फेमस टेम्पल है। मालप्रभा, घाट प्रभा, तुंगभद्रा नदी, ये कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। किसकी नदियाँ हैं? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। किसकी नदी है? कृष्णा नदी की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। क्लियर। 17 नंबर है महान जीवित चोल मंदिर 1987। महान जीवित वंश कौन सा है? चोल वंश। मुख्य मंदिर कौन सा है? बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर। तंजावुर तमिलनाडु में स्थित है। राज फर्स्ट ने बनवाया था। 2004 में इसी मंदिर समूह में ऐरातेश्वर मंदिर को शामिल किया गया था। जो नंदा देवी एवं फूलों की घाटी है उसको 1988 में शामिल किया गया और फूलों की घाटी को 2005 में शामिल किया गया। क्लियर हुई बात? बिल्कुल। सिलिकॉन वैली किसको बोलते हैं? तो बेंगलुरु को बोलते हैं। लेकिन साइलेंट वैली तो केरल को। देखिए साइलेंट में एक ही मात्रा है तो केरल में भी एक ही मात्रा है। ऐसे आप याद कर लीजिएगा। क्लियर हुई बात? बिल्कुल। देखिए ये लास्ट देख लेते हैं। यहाँ पे है सांची का बौद्ध स्तूप 1989। ये सांची का बौद्ध स्तूप है, ये आधार है, ये हर्मिका होता है।
हर्मिका। तो हर्मिका स्तूप का पवित्र स्थान होता है। क्वेश्चन पूछता है कि स्तूप का सबसे पवित्र स्थान कौन सा है, तो हर्मिका। हर्मिका जो होता है सबसे पवित्र स्थान होता है। ये क्या होता है कि अर्ध अंडाकार होता है। ये जो होता है प्रदक्षिणिका पथ होता है ना। तो सांची का बौद्ध स्तूप का जो निर्माण 1989 में होता है रायसेन मध्य प्रदेश, है ना, रायसेन मध्य प्रदेश में। ये सम्राट अशोक ने बनवाया था। क्यों बनवाया था, तो सम्राट अशोक ने बनवाया था। 2000 रुपये के नोट पर सांची का स्तूप स्थित है। 2000 के नोट पर कौन क्या स्थित है, सांची का स्तूप स्थित है। 20वां है हुमायूं का मकबरा 1993। हुमायूं का मकबरा 1572 में निर्माण हुआ था। कब हुआ था ये, 1572 में निर्माण हुआ था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। बनाया किसने, हाजी बेगम ने, है ना। चारबाग शैली में बना हुआ है। किस में बना हुआ है, चारबाग शैली में। मतलब 4 उद्यानों के बीच, मतलब 4 उद्यान है इसके बीच में बना हुआ है। पूर्व का ताजमहल बोलते हैं किसको, हुमायूं के मकबरा को बोलते हैं। मुगलों का शयन नागर क्या है, तो मुगल परिवारों को दफन किया गया था। किसमें, मुगलों का शयन नागर मतलब मुगल परिवारों को दफन किया गया था। भारत का पहला भूमिगत संग्रहालय कौन सा है, तो हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का मकबरा, ठीक है। इसके बाद आते हैं कुतुब मीनार। कुतुब मीनार का किस में हुआ था, ये 1993 में दिल्ली में स्थित है। 5 मंजिला है। हाइट कितनी है, 72.5 मीटर। आधार में क्या है, आधार में कुंबत उल इस्लाम मस्जिद स्थित है। कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और पूरा किसने कराया था, तो इल्तुतमिश ने, ठीक है। चौथा मंजिला और 5वां मंजिला 1 2 3 4 5 किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने कराया था। क्वेश्चन पूछता है कि चौथा मंजिला और 5वां मंजिला का निर्माण किसने करवाया था, तो फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। इस बात का ध्यान रहे, ठीक है, बिल्कुल। पर्वतीय रेलवे 3 शामिल किया गया। कौन कौन से, एक दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, है ना, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे जो पश्चिम बंगाल में है। और दूसरा नीलगिरी किया गया था। तीसरा किया गया था कालका शिमला रेलवे, है ना। तो दार्जिलिंग हिमालय ये कहाँ है, पश्चिम बंगाल में, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग। 1999 में यूनेस्को में शामिल किया गया। नीलगिरी जिसको माउंट रेलवे को 2005 में शामिल किया गया। ये क्या है, तमिलनाडु में है। कालका शिमला रेलवे 2008 में शामिल किया गया, हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। 23वां नंबर जो आते हैं महाबोधि मंदिर परिसर 2002, ये कहाँ स्थित है, तो बिहार में स्थित है। भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति बोधि वृक्ष के अंदर होती है ना। निरंजना नदी या फाल्गुन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। इसके बाद आते हैं भीमबेटका पाषाण आश्रय 2003। खोज कब हुई, 1958 में। पंडित विष्णु श्रीधर ने किया था। मध्य प्रदेश में स्थित है। भीम के बैठने की जगह पर प्रागैतिहासिक कालीन स्थल होता है। स्थल है कौन, भीमबेटका पाषाण आश्रय। प्रागैतिहासिक में पाषाण में क्या होते हैं, लिखित हम नहीं जानते हैं। आदि ऐतिहासिक में लिखित और समझना दोनों नहीं जानते हैं। ऐतिहासिक में लिखते भी थे और समझते भी थे, ठीक है। 25 नंबर जो है ये चंपानेर पावरगढ़ पुरातत्व उद्यान 2004 में इसको शामिल किया गया। गुजरात के पंचमहल जिले में स्थित है। निर्माण किसने किया था, तो सुल्तान महमूद बेगड़ा ने करवाया था। ये क्या है, लाल पीले रंग की चट्टानें हैं, ठीक है। 26वां नंबर है जो छत्रपति शिवाजी टर्मिनल विक्टोरिया टर्मिनल 2004 में शामिल किया गया, जिसको विक्टोरिया टर्मिनल भी कहते हैं। इसका हेड ये कहाँ है, मुंबई रेलवे। इटालियन वास्तुकला, है ना, इटालियन वास्तुकला 1887। क्लियर है। तो ये 26 हो गया हमारा। इसके बाद हम आगे कराएंगे पूरा आपको क्वेश्चंस, ठीक है। 26 हमने करा दिया, ठीक है। इतना रिवीजन करिए, है ना, रिवीजन करने के लिए दे रहा हूँ, इतना रिवीजन करिए। उसके बाद फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।